हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ लाया हूं। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि अब मजीद स्टैंपिंग नहीं चाहिए पासपोर्ट के ऊपर। इसका मकसद क्या है? जी हाँ, इसका मकसद ये है कि काफ़ी अरसे से ये एक लॉ प्रपोजल आया हुआ था फ्रांस की तरफ से जिसके ऊपर अमल होना था, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और अब इसके ऊपर नवंबर से अमल होगा। इसका मकसद क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि तमाम लोग जो कि नॉन ईयू सिटीजन्स यूरोप में आते हैं, जिसमें शेंजन स्टेट्स में 29 कंट्रीज आ जाते हैं और फिर 30 कंट्रीज जो हैं वो पूरे यूरोप में आ जाते हैं, यूरोपियन यूनियन में आ जाते हैं। अब इसमें ये चीज़ है कि वो लोग जिनको यूरोप आने के लिए वीज़ा चाहिए उनके लिए एक डिफरेंट कैटेगरी है, और जिन लोगों को यूरोप आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए उनके लिए डिफरेंट कैटेगरी है। हम पहले बात करेंगे जो कि नॉन ईयू सिटीजन्स हैं, जो कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं। उनके लिए क्या कानून है? जी, उनके लिए कानून है EES, एंट्री एग्जिट सिस्टम। ठीक है जी, ये ऑनलाइन अप्लाई होता है और इसका अमल जो है ऑलरेडी नवंबर से स्टार्ट हो गया है। और अब जो कोई भी शख्स यूरोप में आता है, चाहे उसका विजिट वीजा 90 से 180 डेज का है, उसको EES सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। इस सिस्टम के जरिए उसे ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसकी फीस 7 यूरोस है, और आपको ऑनलाइन ऑथराइजेशन मिल जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी करते हैं। सम टाइम पोर्टल बहुत ज्यादा बिजी भी आता है। आप लोगों को चाहिए कि जैसे ही आपको वीजा मिलता है, आप अपनी फ्लाइट डेट के हिसाब से आप इस सिस्टम के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करें, और आप अपनी पूरी ड्यूरेशन बता दें कि मैं जी इतनी देर के लिए आ रहा हूँ, और आपको स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है। स्टैंपिंग का लॉ ख़त्म किया जा रहा है। मज़ीद जो आप चेंज करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री और आपके स्टैंप्स होते हैं, वो स्टैंप्स अब यूरोपियन यूनियन में नहीं होंगे, सिर्फ वीज़ा स्टैंप होगा, दैट्स ऑल। और फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि ऐसे कंट्रीज जिन लोगों को यूरोप आने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया, UK हो गया, उनके लिए सिस्टम आया है ETS सिस्टम। जी हाँ, इस सिस्टम के जरिए उनको भी बायोमेट्रिक्स देने होंगे, अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे, अपनी पिक्चर देनी होगी, और ये तमाम डिटेल्स जब आप ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, और आपने फीस भरनी है जी 7 यूरोस की। 7 यूरोस आपकी फीस होगी। अब चाहे यूके से कोई बंदा यूरोप आ रहा है, उसे ये फीस देनी पड़ेगी, और आपको ऑनलाइन ऑथराइजेशन मिल जाएगी कि जी आप लीगली यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल तक इसे प्रोबेशनरी पीरियड रखा गया 6 मंथ्स का। फिलहाल लोग आ रहे हैं, लेकिन इसे अमल में ले आया गया है। आपसे पूछा जरूर जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपको फाइन किया जाएगा। लेकिन अगले साल का जो 6 मंथ्स गुजरेंगे, जुलाई के बाद आपको फाइन किया जाएगा इस चीज के ऊपर। अब इस लॉ का लाने का मकसद क्या है? बहुत से क्राइम में लोग इन्वॉल्व हैं और वो लगातार यूरोप में आ रहे हैं, और आपने खुद भी देखा होगा खबरों में, रिसेंटली जर्मनी में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, स्वीडन में बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाती हैं, गैंग बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, और ऐसी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। तो लोगों को एक बार जो यूरोप में आता है उसको ट्रेस नहीं किया जाता। अब वो टैक्सी से चला गया है या वो ट्रेन से चला गया है, फिर चीज अलग होती है। अगर वो फ्लाइट से आया तो अलग होती है। तो इस वजह से अब हर बंदे का बायोमेट्रिक होगा, चाहे वो यूरोप के बाहर से आ रहा है, यूरोप के अंदर से आ रहा है। अब जो यूरोप के अंदर हैं उनका तो वैसे ही बायोमेट्रिक हुआ होता है, लेकिन जो नॉन ईयू सिटीजन्स हैं उनको फिर यहाँ पर आकर फिर से बायोमेट्रिक ईजी नहीं है। तो इस वजह से वो ETS के जरिए या EES के जरिए वो अपने कंट्री से ये ऑथराइजेशन लेकर आए। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये एक इजाफी फीस है 7 यूरोस। हमारी कंट्री में अगर इसे चेंज करें तो ज़्यादा पैसे बनते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी की बात है, यूरोप की सिक्योरिटी की बात है। जैसे कि जान की आप कोई कीमत नहीं अदा कर सकते इंडिया या पाकिस्तान में, उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी कुछ होता है तो उसकी आप कीमत नहीं अदा कर सकते। हर शख्स की जान कीमती है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ये लॉ समझ आ गया होगा और आप इस पे अमल भी करेंगे। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।